सिंध के सैलाबजदा इलाकों में वबाई अमराज खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गए। बच्चों समेत मजीद 13 अफराद जाँ बहक। जैकबाबाद में गैस्ट्रो और मलेरिया से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए। खैरपुर में दादू और कंबर में 8 साल बच्ची जाँ बहक हो गई। तंगवानी में भी गैस्ट्रो के बायस 3 बच्चे दम तोड़ गए। ठट्ठा में सैलाबी पानी की वजह से बच्चों की बड़ी तादाद बीमार पड़ने लगी। हॉस्पिटल्स में सहूलियात के फुकदान के बायस मरीज परेशानी से 2-4 हैं। बिस्तर कम पड़ गए। सेवन में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। LS बचाओ बंद पर लगाए गए एक कट को बंद कर दिया गया। सांगड़ में नाले में पड़ने वाला शिगाफ भरा नहीं जा सका। सैकड़ों देहात से रियाब आ चुके। मुतासरा इलाकों से पानी कम होते ही मजीद लाशें मिलना शुरू हो गई। खैरपुर नाथन शाह में सामान की हिफाजत के लिए घर में रुकने वाले 5 अफराद सैलाबी रैलों की नजर हो गए। उधर नौशहर फेरोज में इमदाद न मिलने पर मुतासरीन का एहतजाज। वज़ीर आला सिंध से इमदाद के लिए दुहाइयां। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी सूरत हाल के बाद वबाई अमराज फूट पड़े। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान हैजे के 313 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासरा मरीजों की तादाद 59,101 हो गई। आंखों की बीमारी के 397 मरीज, तादाद 7,000 से तजावुज कर गई। स्किन इन्फेक्शन के 42,000 से जायद, मलेरिया के 6,000 से जायद मरीज। बलूचिस्तान में सैलाब के बायस अमवात की तादाद 299 हो गई। 65,000 मकानात मुनहदिम या जुज़वी तौर पर मुतासर हुए। सैलाबी रैलों में 1500 किलोमीटर पर मुश्तमिल शाहराएं शदीद मुतासर हुई। 22 पुल टूट गए। 2,70,000 से जायद मवेशी हलाक। 2,08,000 एकड़ से जायद रकबे पर खड़ी फसलें बह गई। नेशनल फ्लड रिलीफ कोऑर्डिनेशन सेंटर का इजलास कुछ देर बाद। सैलाब से मुतासरा इलाकों के मुश्तरका सर्वे पर जामे पेशरफ रिपोर्ट पेश की जाएगी। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और अशय ख़ुरनोश की दस्तियाबी और ज़रूरियात के लिए मुस्तक़बिल के मंसूबों पर ब्रीफिंग होगी। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और बहाली के मंसूबों पर तफसीली गौर किया जाएगा। मुसल्लह अफवाज के जवान सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर से 4,000 से जायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 9,000 टन से जायद राशन और 88 लाख टन से जायद अद्वियात तकसीम की गई। मेडिकल कैंप्स में लाखों मरीजों का इलाज किया गया। पाक बहरिया के रिलीफ सेंटर से 1,600 टन से जायद राशन, 5,500 से जायद खैमे तकसीम किए गए। शहर इक़्तिदार में डेंगू के केसेस में इजाफा। गुज़िश्ता रोज डेंगू के बायस एक शख्स जाँ बहक। मजीद 57 केसेस रिपोर्ट हुए। मरीजों की तादाद 1,388 हो गई। इस्लामाबाद में रवां साल 5 अमवात हुई। सबसे ज्यादा 194 मरीज किम्स हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। कराची में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 349 केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासरा अफराद की तादाद 5,025 हो गई। रावलपिंडी में 71 और लाहौर में 47 केसेस सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से डेंगू के 166 केसेस सामने आए। महकमा सेहत ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। मुस्लिम लीग नून के वज़रा कह रहे हैं कि लंदन में नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी के लिए शहबाज नवाज मुलाकात हुई। नवाज शरीफ नए आर्मी चीफ का हातमी फैसला करेंगे। ऐसी फैसला साजी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। शहबाज शरीफ हल्फ से रूगर्दानी के मुर्तकिब हुए। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट। असद उमर ने कहा कि नए इंतखाबात के जरिए सियासी इस्तेहकाम की बहाली के बगैर मुआशी तबाही से निकलने का कोई रास्ता नहीं। शीरी मजारी ने कहा कि अदालती सजा याफ्ता शख्स कैसे ऐसी अहम रियासती तैनाती कर सकता है। ये गिरोह मुल्क की सलामती के लिए खतरा है। जमानतों पर मफरूर 3 रिश्तेदार 24 करोड़ पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल का फैसला लंदन में करेंगे। किसी लीगी रहनुमाओं को इस मुलाकात में बैठने की इजाज़त नहीं थी। खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कौमी सलामती के इदारों के मुस्तकबिल का फैसला भी लंदन में होगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट लिखा, 150 रुपये किलो नायाब आटा खरीदने वाले रियासत और सियासत से मायूस हो गए। अफगान करेंसी भी पाकिस्तान से बेहतर हो गई। जिस इत्तेहादी ने इमरान खान की हुकूमत को छुरा घोंपा वो अवामी हिमायत से महरूम हो गए। PDM का सियासी जनाजा धूम से निकलेगा। नवाज शरीफ पाकिस्तान आने से घबराएंगे। 70 गैर आईनी वज़रा के खिलाफ हाई कोर्ट जा रहा हूँ। परवेज इलाही की हुकूमत का जल्द खात्मा करेंगे। सूबाई हुकूमत गिराने के लिए हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं। परवेज इलाही एतमाद का वोट हासिल नहीं कर सकेंगे। लीगी रहनुमा अता तारिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान और परवेज इलाही ने मुझ पर झूठे इल्जामात लगाए। हाशिम डोगर से नकम्मा वज़ीर दाखिला आज तक नहीं देखा। उन्हें ना वजारत का पता है ना दाखिले का।
मुझे तो कॉफ़ी पिलाई नहीं, मैं उन्हें दावत देता हूं कि फेंटी हुई कॉफ़ी भी पीना चाहें तो मिल जाएगी। मेरे खिलाफ 2 MPs ने बयान दिया, उनके खिलाफ भी चाराजोई करूंगा। पंजाब असेंबली हंगामा राई केस में अता तारड़ की जमानत कंफर्म, 10 रहनुमाओं की अबूरी जमानत में भी 1 दिन की तौसीक कर दी गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ़ के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। लाहौर के थाना ग्रीन टाउन में दर्ज मुकदमे में मजहबी मामलात पर आवाम को इश्तियाल दिलाने का इल्ज़ाम आयद। सरकारी TV के हुक्काम को भी मुकदमे में नामजद किया गया। लंदन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शाह चार्ल्स स्वयं से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बादशाह चार्ल्स से उनकी वालिदा मलिका एलिज़ाबेथ के इंतकाल पर ताज़ियत की। इस मौके पर उनका कहना था कि मलिका एलिज़ाबेथ दौलत मुश्तरका ममालिक के शहरियों के लिए तहरीक और ताकत का सरचश्मा थी। पाकिस्तान के अवाम की मलिका के पाकिस्तान के 2 दौरों की यादें वाबस्ता हैं। शाही ख़ानदान और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान रिश्ता वक्त के साथ मजबूत हुआ। मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात आज अदा की जाएंगी। मलिका को शौहर के पहलू में सपुर्द खाक किया जाएगा। वेस्टमिंस्टर हॉल के दरवाजे कुछ देर बाद बंद कर दिए जाएंगे। ताबूत के साथ शाही जुलूस दोपहर 2:44 पर मिस्टर एबे रवाना होगा। 3:55 पर मलिका के एहसास में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। बिग बैन के घंटे की आवाज़ पर ताबूत लंदन की सड़कों से वेलिंगटन पहुंचाया जाएगा। शाह चार्ल्स मलिका की हुक्मरानी के खात्मे का ऐलान करेंगे, जिसके बाद शाही सुनार ताज को ताबूत से हटा देंगे। मलिका एलिज़ाबेथ की आखिरी रसूमात के मौके पर बरतानिया में आम तातील, कारोबारी सरगर्मियां बंद। आखिरी रसूमात में अमरीकी सदर, जापानी शहनशाह, ब्रुनाई के सुल्तान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दुनिया भर से सरबराहान ममलिकत की शिरकत। शमअ रोशन करके मलिका को खराज अकीदत पेश किया गया। तवील कतारों में आवाम मलिका की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए मौजूद। सरकारी तदफीन 125 सिनेमाओं में दिखाई जाएगी। पार्क्स और गिरजाघरों में भी आखिरी रसूमात दिखाने के लिए स्क्रीन्स नस्ब कर दी गई। सिक्योरिटी के लिए 10,000 से ज्यादा एहलकार तैनात। हुजूम को मुनासिब तरीके से कंट्रोल करने के लिए वस्ती लंदन में 22 मील तवील बैरियर्स नस्ब। 2012 के बाद ये बरतानवी तारीख में सबसे बड़ा पुलिस ऑपरेशन होगा। मेंबर इलेक्शन कमिश्नर निसार दुरानी की तैनाती के खिलाफ फवाद चौधरी की दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। चीफ जस्टिस अथरमिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अदालत आईनी इख्तियार वहाँ इस्तेमाल करती है जहाँ मुतल्लिका फोरम ना हो। फवाद चौधरी के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि निसार दुरानी की तैनाती ही गैर कानूनी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप कह रहे हैं कि पार्लिमानी सियासी जमातों ने गलत तैनाती की? अगर कोई गलती हो गई है तो इसको दुरुस्त करने का फोरम मौजूद है। ये अदालत आइन की बालादस्ती का एहतराम करेगी, इसके अलावा कुछ नहीं। तोशाखाना केस में इमरान खान की नाअहली के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। मुस्लिम लीग नून के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान ने तहाइफ का हसूल और गोशवारों में जाहिर न करना तस्लीम किया। जाहिर न किए जाने वाले को एक कफलिंग की कीमत ही 57 लाख रुपए है। दूसरी दलील दी गई कि तहाइफ माली साल के दौरान ही फरोख्त कर दिए गए। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा इकरामुल्लाह ने इस्तफसार किया कि तहाइफ खरीद कर फरोख्त करने और जाहिर न करने का क्या नतीजा होगा। खालिद इसहाक ने कहा कि असासे जाहिर न करने पर इलेक्शन कमीशन नाअहल कर सकता है। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने कहा कि मुमकिन है कि असासे जाहिर करने में गलती हो गई हो। गलती से असासे जाहिर ना हो तो नाअहली नहीं होती। नून लीग के वकील ने कहा कि अगर गलती हुई है तो तस्लीम करें। लीगी वकील के दलाइल मुकम्मल। डॉलर के मुकाबले में रुपए की गिरावट का सिलसिला न थमा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 16 पैसे महंगा 238 रुपए में फरोख्त होने लगा। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा 244 रुपए का हो गया। गिलगित बल्तिस्तान के शहर स्कर्दू में जलजले के शदीद झटके, कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग और पहाड़ी तोदे गिरने की इतलात। मलोपा के मकाम पर 3 मजदूर जख्मी। स्कर्दू रोड भी मुतासिर, बाज गाड़ियां भी जलजले की जद में आ गईं।
जख्मियों की तादाद में इजाफे का खदशा। पेशावर में 23 साल लड़की का कातिल बहनोई निकला। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बुडबेर में चंद रोज पहले लड़की की लाश नाले से मिली थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने भाई के लिए मकतूला का रिश्ता मांगा था, इनकार पर कत्ल कर दिया। शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। 4 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करके उनकी प्रोफाइलिंग जारी है। मुश्तबा अफराद में मकतूला के करीबी रिश्तेदार भी शामिल हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मजीद हकाइक सामने आएंगे।